मैं चुनाव लड़ूंगा, पर मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा। कि देखिए, चुनाव नहीं लड़ेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि सीएम नहीं बन पाएंगे। चुनाव लड़े बिना भी उनके पास मौके होंगे। अगर कल को उनकी पार्टी के पास अच्छी सीटें आ जाती हैं, किंग मेकर की स्थिति में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को अचानक से आगे ला सकते हैं। और लेकिन अब चिराग पासवान का ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पहले से ही वो अंकुश में थे। वो कह भी रहे थे कि मौका दिया जाएगा तो चुनाव लड़ेंगे, और बिहार के सीएम बनने तक की उन्होंने बात कही थी। पासवान ने अभी क्या कहा कि वो खुद भले ही चुनाव न लड़ें, लेकिन पार्टी जरूर लड़ेगी, यानी टक्कर वो सीधे तौर पर अभी भी देंगे, और उसके आधार पर उसके बाद में ये तय करेंगे अगर चुनाव के नतीजे अच्छे रहते हैं, अच्छे विधायक उनके आते हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये सारा मामला अंदर ही अंदर सेट कर लिया, और ऐसा लग रहा है कि चिराग का विकल्प समाप्त करते हुए अब नीतीश के बाद सम्राट का विकल्प ही रखना चाहते हैं। चिराग पासवान ने लिया यू टर्न, अब नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। दर्शकों, बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीते कुछ महीनों से चिराग पासवान लगातार मोदी शाह को आंख दिखाते हुए नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं सीएम कुर्सी पर भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अचानक से अपना फैसला बदल लिया है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो क्यों कह रहे हैं कि मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा। यानी साफ है कि चिराग पासवान की पार्टी विधानसभा चुनाव तो लड़ेगी एनडीए के साथ, लेकिन चिराग पासवान अब केंद्र की मंत्री पद जो है उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। बिहार चुनाव में नहीं उतरेंगे, प्रचार में जरूर देखे जा सकते हैं। बीते कई दिनों से लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि चिराग पासवान अब कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, जिसके लिए वो केंद्रीय मंत्री पद भी छोड़ेंगे। लेकिन अचानक से ये क्यों उन्होंने बोला कि मैं नहीं लड़ूंगा? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आ गए थे? क्या नीतीश कुमार जिस तरीके से मोदी शाह से लगातार मुलाकातें कर रहे थे, बातें कर रहे थे, उसका दबाव देखने को मिला? क्या एनडीए में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है? आखिर इसके क्या मायने? दीपक जी मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, बीते कई दिनों से चिराग पासवान लगातार कहीं ना कहीं इस बात को कह रहे थे कि मैं केंद्र की राजनीति नहीं करना चाहता, मैं बिहार की राजनीति करना चाहता हूं, मैं बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। उनके जीजा कहते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी कोई बिहार में मिलती है तो वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब अचानक से यू टर्न, क्या लगता है कि एनडीए में अंदर ही अंदर घमासान देखने को मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर अगर चिराग चल रहे हैं तो साफ है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं ये संकेत दे दिए कि वह अपना सीएम बनाना चाहती है। इसके लिए हाल ही में जो सर्वे में लड़ाई देखने को मिल रही थी, जिसमें नंबर 1 पर तेजस्वी, फिर उसके बाद नीतीश, फिर प्रशांत किशोर, फिर सम्राट चौधरी, फिर हमें चिराग पासवान देखने को मिल रहे थे 8-9% वोट के साथ। तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी चिराग को पीछे करके वही 8-9% जो जनता एक तरफ चिराग की तरफ रुख दिखा रही, वो सम्राट की तरफ लाना चाहती है, ताकि विकल्प जो अभी सवाल उठाए जा रहे हैं, नंबर 2 का नेता कौन एनडीए में, तो नीतीश के बाद चिराग, ये कयास लगाए गए थे कहीं ना कहीं एलजेपीआर के द्वारा, लेकिन शायद उन कयासों को दबाना चाहती है और यही रखना चाहती है कि नीतीश के बाद सम्राट। अब इसमें एक और पॉइंट ये देखने वाली बात है कि जब चिराग पासवान से बिल्कुल शुरुआत में पूछा गया था कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे, तो उनका कहना था कि मैं इस बार नहीं 2030 का चुनाव लड़ूंगा। इस बार 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा चिराग पासवान लगा रहे थे, लगातार उनसे मुलाकात भी कर रहे थे। लेकिन अचानक से ऐसा लगा कि चिराग चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनका कहना था कि वो केंद्र की राजनीति में उतनी खासी दिलचस्पी नहीं रखते। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा उन्होंने दिया। लेकिन आपको एक और खास बात बता दूं, जिस रैली में उन्होंने ये बयान दिया जिसका जिक्र आपने शुरुआत में किया, उसी रैली में हजारों लाखों लोग पहुंचे। वो ऐतिहासिक रैली बताई गई है एलजेपीआर के नजरिए से। तो इस जनता के सैलाब को देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी भी डरी होगी, जेडीयू भी डरी होगी। और ये बताया गया था कि जब पीएम मोदी सिवान आए थे तो खुद नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से पूछा था कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं, तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो आपसे आशीर्वाद लेने जरूर आऊंगा। यानी चिराग क्लियर नहीं कर रहे और साफ नजर आ रहा है कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए अपनी सीटें बढ़ाना चाहते हैं। और हो ये भी सकता है कि देखिए, चुनाव नहीं लड़ेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि सीएम नहीं बन पाएंगे। चुनाव लड़े बिना भी उनके पास मौके होंगे। अगर कल को उनकी पार्टी के पास अच्छी सीटें आ जाती हैं, किंग मेकर की स्थिति में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को अचानक से आगे ला सकते हैं और अपने आप को परिषद में, जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, उसमें शामिल करके अपने आप को सीएम पद की रेस में बरकरार रख सकते हैं। लेकिन इससे पहले इनको अपनी पार्टी को विधानसभा के नजरिए से मजबूत करना होगा, क्योंकि अगर चिराग खुद चुनाव लड़ेंगे तो नीतीश जी के साथ साथ मोदी जी से भी दुश्मनी ले लेंगे, क्योंकि केंद्र में नीतीश कुमार मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। और नीतीश जी ये कहकर कि मोदी जी देखिए आपके हनुमान नहीं, कहीं ना कहीं मैं नुकसान फिर से करना चाह रहे हैं, तो नीतीश अपना कदम पीछे कर लेंगे। तो कहीं
कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये सारा मामला अंदर ही अंदर सेट कर लिया और ऐसा लग रहा है कि चिराग का विकल्प समाप्त करते हुए अब नीतीश के बाद सम्राट का विकल्प ही रखना चाहते हैं। बिल्कुल दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये लगातार संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ चुनाव के बाद बड़ा खेल हो सकता है, जैसा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ देखने को मिला। लेकिन जिस तरीके से बीते कई दिनों से लगातार चिराग पासवान और उनकी पार्टी सीटों को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर और सीएम चेहरे को लेकर बयानबाजी कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि चिराग पासवान भी इस चुनाव में अपनी ताल ठोकने वाले हैं और केंद्र की राजनीति वो छोड़ने वाले हैं। और खुद चिराग पासवान कई मौकों पर ये बयान दे चुके हैं। लेकिन अचानक से चिराग पासवान का ये कहना कि मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये साफ तौर पर दर्शाता है किस तरीके से शब्दों के साथ चिराग पासवान खेल रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। मेरे साथ राहुल सर मौजूद हैं। राहुल सर, कैसे देख रहे हैं आप लगातार बिहार में जो सियासी सरगर्मी है वो तेज है। चिराग पासवान को लेकर एनडीए में ही घमासान मचा हुआ है, जहां जीतन राम मांझी चिराग पासवान को कहीं ना कहीं निशाने पर लेते हैं, चिराग पासवान भी जीतन राम मांझी को निशाने पर लेते हैं, कहते हैं सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन अचानक से यू टर्न लेना, क्या लगता है कि बीजेपी का कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिल रहा है? देखिए, ये वही चिराग पासवान है जो कुछ समय पहले 40 सीटों की बात कर रहे थे। ये वही मांझी हैं जो कह रहे थे कि 40 से कम में नहीं मानेंगे। ये वही मांझी हैं जिन्होंने कहा था कि दिल्ली और झारखंड में हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया लेकिन बिहार में नहीं करेंगे। देखिए, जिस तरीके से एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर लगातार गड़बड़ियां देखने को मिली और इनके अपने ही नेताओं ने जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला, तो ऐसे में ये देखा गया कि क्या एनडीए में बड़ी फूट पड़ सकती है। लेकिन अब चिराग पासवान का ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पहले से ही वो अंकुश में थे। वो कह भी रहे थे कि मौका दिया जाएगा तो चुनाव लड़ेंगे और बिहार के सीएम बनने तक की उन्होंने बात कही थी। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो एनडीए के अंदर फूट थी, भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि उसको पूरी तरीके से रफा दफा किया जाए, लीपा पोती की जाए, क्योंकि एनडीए का जिस तरीके से बगावत वाले हालात हैं और बीजेपी ये कोशिश कर रही कि सरकार तो बनाना ही है, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि चिराग पासवान जो कि मंत्री पद उन्होंने संभाल ही रखा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा ऑफर ज़रूर उनकी बीजेपी की तरफ से उन्हें दिया गया होगा चिराग को, तभी उन्होंने इस तरीके का यूटर्न लिया। अब ये आगे देखना होगा कि क्या जिस तरीके से अभी एनडीए के अंदर ठीक ठाक है, क्या आगे भी रहेगा या फिर एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी तो उसके बाद कुछ बगावत हो सकती है। बिल्कुल दर्शकों, चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को बड़ा नुकसान पहुंचाया था और कुछ ऐसा ही इस समय भी देखने को मिल रहा था। कयास लगाए जा रहे थे कि अगर सीट बंटवारे पर पेच फंसता है तो चिराग पासवान खुले तौर पर कह रहे थे कि 243 सीटों पर उनकी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, जिससे कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहा था कि कहीं नीतीश कुमार की जो सत्ता है उनके हाथ से जाने वाली तो नहीं, कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान कोई खेल ना कर दे। लेकिन अचानक से जिस तरीके से उन्होंने यू टर्न लिया, ये अपने आप में दर्शाता है कि दबाव इस वक्त चिराग पासवान पर बढ़ रहा था। मेरे साथ अब्बास भाई मौजूद है। अब्बास भाई, कैसे देख रहे हैं आप? लगातार देखा जाए तो नीतीश कुमार बेचैन थे चिराग पासवान से, लगातार उनसे पूछा जा रहा था कि आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, क्या आपकी नज़र जो है मुख्यमंत्री कुर्सी पर है, क्या मकसद है आपका, जबकि आप केंद्र की मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, इसके बावजूद आप विधायक बनने के लिए क्यों आगे आ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये दबाव भी था नीतीश कुमार की पार्टी से, लगातार सवाल पूछे जा रहे थे। क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार और मोदी शाह का दबाव चिराग पासवान पर देखने को मिला? देखिए, बिल्कुल प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा प्रेशर पॉलिटिक्स में चिराग पासवान यहाँ पर आएंगे, क्योंकि चिराग पासवान ने अभी क्या कहा है कि वो खुद भले ही चुनाव न लड़ें लेकिन पार्टी ज़रूर लड़ेगी, यानी टक्कर वो सीधे तौर पर अभी भी देंगे और उसके आधार पर उसके बाद में ये तय करेंगे अगर चुनाव के नतीजे अच्छे रहते हैं, अच्छे विधायक उनके आते हैं। अभी देखिए, उन्होंने ये भले ही कह दिया हो कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन सीट शेयरिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ अभी नहीं किया है। सीट शेयरिंग में अभी भी वो दबने को तैयार नहीं है। जो उन्होंने कहा था कि मुझे 50 से 60 सीटें चाहिए तो वो चाहिए, अभी भी वो इस पर अड़े हुए हैं। तो भले देखिए, ऐसा होता है जब आप 2 दल या 4 दल एक साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और वैसे ही खुद केंद्र में मंत्री हैं तो इस बात ये हजम भी नहीं हो पा रही थी कि बिहार में क्या चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे। लेकिन सीट शेयरिंग के पर वो अभी भी अड़े हुए हैं। अगर उनकी अच्छी सीटें आती हैं तो ये हो सकता है कि वो बाद में चुनावी नतीजे देखकर जो है अपना मंत्री पद जो है इस्तीफा सौंप दें और बिहार सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी
संभालें, क्योंकि बिहार में जरूरी नहीं आप विधायक हो तभी आप मंत्रालय संभालेंगे। खुद नीतीश कुमार जो हैं सिर्फ एक बार विधायक बने हैं, उसके बाद में वो हमेशा विधान परिषद से जो है वो मुख्यमंत्री बनते हैं, तो जरूरी थोड़ी है आप विधायक बने। अगर यहाँ पर चिराग पासवान का अच्छा नतीजे रहते हैं, अच्छे विधायक उनके जीत करके आते हैं, तो यहाँ पर विधान परिषद के माध्यम से भी चिराग पासवान जो है वो सीएम या डिप्टी सीएम पद पर अपना दावा जो है वो ठोक सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, चिराग पासवान के लिए संभावनाएं अभी भी बनी हुई है कि वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर किंग मेकर की भूमिका में वो आते हैं, क्योंकि देखा जाए तो लगातार सीटों को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर उन्हें कितनी सीटें दी जाएगी। जहां 50 से 60 सीटों की मांग कर रहे हैं, तो वहीं खबरें ये भी सामने आ रही है कि 28 से 30 सीटें उन्हें दी जा सकती है। लेकिन क्या चिराग पासवान इस पर सहमत होंगे और क्या चिराग पासवान वाकई में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लगातार वो इस बात के संकेत दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। शब्दों के साथ जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, ये उलझन पैदा कर रहा है एनडीए के सहयोगी दलों के बीच भी। फिलहाल देखना होगा कि क्या होगा चिराग पासवान का अगला कदम। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।